हेलो दोस्तों, स्वागत है सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रंक्स को फ्यू एक प्रिजन प्लेनेट पर कैद कर देता है। उसके बाद फ्यू गोकू और वेजेटा के पास जाता है और खुद को ट्रंक्स का दोस्त बताते हुए कहता है कि ट्रंक्स को किसी ने किडनैप कर लिया है। फ्यू गोकू और वेजेटा को प्रिजन प्लेनेट पर ले आता है। यहाँ आकर पता चलता है कि ये सब एफयू की एक सोची समझी चाल थी ताकि वो गोकू और वेजेटा को वहाँ फंसा सके। अब गोकू और वेजेटा को वहाँ से निकलने के लिए 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करना होगा। इनमें से एक ड्रैगन बॉल अल्टरनेट टाइमलाइन वाले गोकू के पास होती है और बाकी 6 ड्रैगन बॉल्स अलग अलग कैदियों के पास होती हैं। एपिसोड के अंत में हमें एक इविल सायान दिखाई देता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और अब यहीं से शुरू होता है एपिसोड नंबर 2 जिसका टाइटल है द इविल सायन रैम्पेज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक जेल से जिसके चारों ओर लावा बह रहा होता है, या यूं कहें कि वो जेल लावा के ऊपर टिका हुआ होता है। उस जेल के अंदर एक ये कंट्रोल में आ चुका होता है और अब वो वेजेटा पर हमला कर देता है। वैसे तो वेजेटा गोकू से लड़ाई का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग होती है। इस बार वेजेटा को होल्ड बैक करना पड़ता है। वो गोकू के की ब्लास्ट्स को डॉज करता है, लेकिन उन्हीं में से एक की ब्लास्ट सीधा माई की ओर आने लगता है। उसी वक्त वहाँ ट्रंक्स आ जाता है और उस की ब्लास्ट को दूर फेंक देता है। ट्रंक्स माई से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी वेजेटा ट्रंक्स से कहता है, तुम ककरोट को संभालो, मैं उस इविल सायान से निपटता हूँ। इसके बाद ट्रंक्स सुपर सायान में ट्रांसफॉर्म होता है और गोकू से फाइट करने लगता है। वेजेटा इविल सायान की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उनके बीच से एक की ब्लास्ट गुजरता है। वेजेटा का ध्यान नीचे जाता है। वो देखता है कि ये हमला कूला ने किया है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है। वो आवाज फ्यू की होती है। फ्यू कहता है, सब लोग सावधान हो जाओ और एक बात जान लो, इस इविल सायान का नाम कंबर है। इसकी इविल की एनर्जी जिसे भी छूती है वो भी इविल हो जाता है और कंबर के कंट्रोल में चला जाता है। तभी ट्रंक्स वेजेटा को बताता है, कूला हमारी साइड में है। इसके बाद कूला गोकू से फाइट करने लगता है। वो गोकू को पीछे धकेल देता है और फिर फ्यू से कहता है, तुमने कहा था कि फ्रीजा गोल्डन फ्रीजा बनकर मुझसे आगे निकल गया था, तो अगर मेरा छोटा भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी कर सकता हूँ। और इसके साथ ही कूला गोल्डन कूला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोल्डन कूला बनते ही वो एक मैसिव और पावरफुल की एनर्जी चार्ज करता है और उसे सीधे इविल सायान पर दे मारता है। इस जोरदार अटैक की वजह से गोकू के ऊपर से इविल सायान का माइंड कंट्रोल हट जाता है और गोकू दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तभी इविल सायान कहता है, मुझे तुम सब पसंद आए, आओ मुझसे लड़ो। गोकू वेजेटा से पूछता है, आखिर ये आदमी है कौन? वेजेटा जवाब देता है, ये है कंबर, एक इविल सायान। तभी मई को याद आता है कि उसके पास पोटरा इयरिंग्स हैं जो उसे सुप्रीम काय ने दिए थे। मई वो इयरिंग्स गोकू को दे देती है। तभी ट्रंक्स कहता है, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक आप दोनों तैयार हो जाओ। इतना कहकर ट्रंक्स इविल सायान से फाइट करने चला जाता है। वो कंबर पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन कंबर उसका सोर्ड पकड़ लेता है और उसी सोर्ड के सहारे ट्रंक्स का गला जकड़ लेता है। ट्रंक्स को छुड़ाने के लिए कूला कंबर पर की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन कंबर पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी वेजेटा गोकू से कहता है, पोटारा इयरिंग्स पहनो। दोनों पोटारा इयरिंग्स पहन लेते हैं और इसके बाद हमें देखने को मिलता है वेजिटो कंबर को चैलेंज करते हुए कहता है, आओ अब हमसे फाइट करो। और फिर वेजिटो सुपर सायन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यही होता है एपिसोड नंबर 2 का दी एंड। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड और इस एपिसोड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय।